और अब बात करेंगे अजमेर उर्स की। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आज से 807वां उर्स शुरू हो रहा है। आज उर्स का परचम बुलंद दरवाजे पर लगाया जाएगा। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का बाकायदा उर्स रजब का चांद दिखाई देने पर 7 या 8 मार्च से शुरू हो रहा है। उर्स की सालाना रसूमात आज से ही शुरू हो जाएंगी। दरगाह का जन्नती दरवाजा 7 मार्च को खोला जाएगा। इससे एक दिन पहले मजार पर चढ़ाया जाने वाला संदल उतार लिया जाएगा और 6 मार्च को वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से पेश की गई चादर चढ़ाई जाएगी। मुख्तार अब्बास नकवी वजीर-ए-आजम की चादर मजार पर पेश करेंगे। 17 मार्च को सालाना उर्स खत्म होगा। आपको बताते चलें कि इस मर्तबा के उर्स में पाकिस्तान के जायरीन शिरकत नहीं कर रहे हैं। और चलिए अजमेर उर्स पर और बातचीत करने के लिए हमारे नुमाइंदे अभिजीत देव अजमेर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, अजमेर उर्स को लेकर इस बार क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? कितने श्रद्धालु और कितने अकीदतमंद इस बार अजमेर उर्स में आ सकते हैं? देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह का जो सालाना उर्स है उसकी आज अनौपचारिक शुरुआत शाम को असर की नमाज के बाद जब बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ने की रस्म के साथ हो जाएगी और देश दुनिया के अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं सालाना उर्स में शिरकत करने के लिए। लाखों की संख्या होती है ऐसे जायरीनों की जो उर्स में अपनी श्रद्धा को, अपनी हकीकत को गरीब नवाज के दर पर पेश करने के लिए यहाँ पर आते हैं। उनको देखते हुए तमाम जो सुविधाएं हैं, सहूलतें हैं मद्देनजर जायरीन उनको मुकम्मल किया जा चुका है। जो जिला प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने भी तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। जायरीन के रहने के लिए जो कायड़ विश्राम स्थली है वहां तमाम बंदोबस्तों को मुकम्मल कर लिया गया है। विभिन्न स्टेजेस के दौरे निरीक्षण करके तमाम व्यवस्थाओं को ताकीद किया गया है। इसके साथ ही जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उसको लेकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है। PHQ जो पुलिस हेडक्वार्टर है राजस्थान का, वहां से बड़ी संख्या में पुलिस नफरी जो है वो अजमेर को दी गई है। बहुत जल्द उनका डिप्लॉयमेंट भी कर दिया जाएगा। जहां तक जो धार्मिक रसूमात की बातें हैं वो रजब माह का चांद दिखने के साथ ही शुरू हो जाएंगी और अकीदत का वक्त है वो भी बदल जाएगा। जो दोपहर में आस्थाने में अकीदत का वक्त होता है उससे बदलकर अब रात शाम का कर दिया जाएगा। और ये उर्स के दौरान जो महफिल खाने में जो धार्मिक रस्में होती हैं, महफिल खाने में जो दरगाह दीवान की सदारत में महफिलों का आयोजन होता है वो लगातार बदस्तूर अगले 5 दिन तक जारी रहेगा। लेकिन ये तब होगा जब रजब माह का चांद दिखाई देगा, जो 7 या 8 मार्च से दिखाई देगा। तब से लेकर रजब चांद की पहली तारीख से लेकर 5 तारीख तक ये उर्स चलाया जाएगा और छठी शरीफ पर जो उर्स का जो है औपचारिक समापन हो जाएगा। हालांकि बड़े कुल की रस्म भी निभाई जाती है, वो 90 दिन रजब माह के 9 तारीख तक यहाँ पर संपन्न कराई जाती है। तमाम व्यवस्थाओं को ताकीद कर दिया गया है। उर्स में हिंदुस्तान के तमाम जो राजनीतिक नुमाइंदे हैं, बड़ी शख्सियतें, हस्तियां हैं, उनकी तरफ से भी अपनी अकीदत पेश की जाती है। और उस कड़ी में सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर जो है वो 6 मार्च को पेश की जाएगी। जो अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, वो 6 मार्च को अजमेर आएंगे और प्रधानमंत्री की दरगाह में चादर पेश करने के साथ ही एक बड़ी सौगात और यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी देंगे। जो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से एक यूनिवर्सिटी है जो प्रपोज है पिछले लंबे समय से, उस प्रपोज यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन भी मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ पर रखेंगे। ये जो यूनिवर्सिटी है ये कायड़ विश्राम स्थली में बनाई जाएगी। दरगाह कमेटी के हवाले से इस यूनिवर्सिटी का निर्माण और इसका संचालन किया जाएगा। तो ये बेहद एक सुनहरा मौका होगा जब गरीब नवाज के उर्स के दौरान ही उनके नाम की यूनिवर्सिटी यहाँ पर होगी, जिसमें बच्चों को हायर एजुकेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा सुविधाएं और सहूलतें मिलना शुरू हो पाएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में तमाम जानकारी देने के लिए। तो रजब का चांद दिखते ही अजमेर का उर्स बाकायदा शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले की जो रसूमात हैं उनका आगाज और उनकी शुरुआत आज से हो रही है।